नमस्ते साथियों, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल। अपने आप में एक अनोखा स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र गौशाला। अब आप देखेंगे कि ये अनोखा गौशाला कैसे है, तो हम आपको बताएंगे कि ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये बच्चों पार्टी ने मिलकर के एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र गौशाला की नींव दी है। अब आप कहेंगे किस प्रकार से, तो फिर जो ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, ये सरकारी आवास है। जो यहाँ पहले वाटर बॉक्स था और जो वाटर बॉक्स के कर्मचारी थे वही इनमें निवास करते थे। अब एक दिन विचार आया बच्चों के मन में कि क्यों ना हम गौ माता की सेवा के प्रति समर्पित तो है ही, फिर हम एक स्वतंत्र भारत का अनोखा जो लोग देख सके, जान सके और ऐसा खुद कुछ कर सके, इस प्रकार का गौशाला की नींव दे दी जाए। तो फिर आनंद फानंद में कुछ मिला नहीं तो ये बिल्डिंग दिखाई दी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। फिर जैसे ही विचार आया बच्चों के तो रविवार आता ही है, तो हमारे पास में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काफ़ी गायों के प्रति काफ़ी समर्पित है। अब अनोखा इसलिए हुआ कि बच्चों पार्टी ने मिलकर के ये गौशाला की नींव रखी है। तो जो वाटर बॉक्स था, जैसा कि आपको दिखे थे, यहाँ बबूल इतने सारे थे, चारों तरफ बड़े बड़े पाइप वगैरह, कंटीले, तार वगैरह, खूब सारे, मतलब बहुत भयंकर स्थिति में था। दरवाजे वगैरह टूटे हुए, कचरा, और जिस प्रकार से ये देख रहे हैं ना आप, बच्चे स्कूली बच्चे हैं, और एक भूतों जैसा मंजर था यहाँ पर, पूरा भूत खाना था। तो ऐसा ही एक दिन मन में विचार आया, तो फिर हमने इनकी शुरुआत की, और शुरुआत की रविवार को। तो फिर हमने सब ने मिल करके 200 300 रुपये इकट्ठे किए बच्चों ने। फिर जेसीबी वाले को बुलाया, तो जेसीबी वाले ने बोला चलो अब आपके पास से पैसे नहीं लेंगे, आप इस प्रकार से अगर सेवा कर रहे हैं तो फिर कुछ हम भी दे देते हैं। तो कहा हम हमारी तरफ से 2 घंटे जो जैसे भी चलेगी उसके पैसे हम आपसे नहीं लेंगे। फिर हमने कहा तो फिर बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चीज़ है, आप अगर पैसे नहीं लेंगे तो हमें थोड़ा सहयोग मिलेगा। हम वैसे भी पैसे कहाँ से, हम भी तो 200 330 रुपये पापा मम्मी से इधर उधर करके हमारे जो सेविंग के पैसे होते हैं वो लगा दिए। फिर लगाने के बाद में अब विचार आया, पूरा एकदम साफ सफाई जैसा का आपको दिखाई दे रहा है, और ये पाइप वगैरह पड़े हुए हैं, इनके पूरा कचरा वगैरह खूब सारा पड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। और तो फिर आपको दिखाई दे रहा है एकदम भूतों का खंडर है यहाँ, मतलब इतने सालों से एकदम भूतों की तरह पड़ा है, मतलब जैसे भूत अंदर निवास कर रहे हो, खेल रहे हो। यहाँ गांव वाले है ना, कोई भी नज़दीक नहीं आते थे, क्योंकि वो दूर से ही देख करके चले जाते थे कि ये तो पूरा खंडर है, भूतों का निवास स्थान है। यहाँ गांव वाले यही कहते थे कि ये भूतों का निवास स्थान है। हमारे सब बच्चों पार्टी के मन में विचार आया, और हमारे साथ में फिर धीरे 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 ये जो आप दिखाई दे रहे हैं ना इन बच्चों को, तो रविवार था तो फिर जेसीबी वगैरह आ गई, और अभी ये पूरे भूत खाने को तैयार किया जा रहा है। पूरे बबूल और इनके थोड़ा सा पीछे इनके भूत खाना इसलिए बोलते हैं कि इनके पीछे शमशान है, तो लोग उससे और ज़्यादा भी डरते थे। और झाड़ियाँ इतनी गंभीर थी कि इनके अंदर हम जा ही नहीं पाते थे। अब आज जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, हम स्वतंत्र भारत का अनोखा गौशाला के रूप में इनको बदलने जा रहे हैं। तो जैसे भी से सफाई हो रही है, जो आप देख ही रहे हो, कितनी कंटीली झाड़ियाँ जो जैसे भी से हटाई जा रही है। और जो हमारी टीम में है ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 8वीं में पढ़ता है, कोई 9वीं में, कोई 10वीं में, यानी छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के बच्चे हैं। हम 5-6 लड़के हैं, और 5-6 लड़कों में कोई 10वीं में, कोई 9वीं में, कोई 11वीं में पढ़ाई करते हैं। उनमें अगर इतनी इस प्रकार के अनोखे गौशाला की भावना आई है गौ माता के सेवा के प्रति, तो क्या आप भी नहीं करना चाहेंगे इस प्रकार के अनोखे गौशाला की स्थापना? आप भी नहीं करना चाहेंगे इस प्रकार के गौशाला की स्थापना? आप भी सेवा के प्रति समर्पित नहीं होना चाहेंगे? अब हम जो हमारे अंकल जी आए हैं जैसे भी लेकर के, वो कंटीली झाड़ियों को साफ सफाई कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। अब आप अपने मन में सोचेंगे कि इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी गौ माता के प्रति इतने समर्पित है, इतनी सेवा भावना है,
तो क्यों ना हमारे अंदर भी हो। अब इन बच्चों की आप अंदाज लगा लीजिए, ये 9वीं 10वीं में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें इतनी बुद्धि और विवेक कहाँ से आया, जो गौ माता के प्रति इतने समर्पित है। पर इनको पता है कि आने वाला जो भविष्य है, अब बच्चों पार्टी को भूख लग गई है तो आप देख ही रहे हैं, आपने वीडियो में देखा था केले और नमकीन लेकर के आए। अब 50 रुपये के नमकीन और 30 रुपये के 1 किलो केले हम खा कर के अपनी भूख को तृप्त करेंगे और फिर शाम तक यहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि पूरे स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र गौशाला की स्थापना जो करनी है, और अपने आप में ये अनोखा गौशाला होगा। और आने वाले थोड़े दिन बाद में जब आप इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़े दिन पहले जो हमने वीडियो देखा था उनमें और इनमें तो रात दिन का अंतर है। बच्चों पार्टी ने काफ़ी अच्छा बना दिया, इतना भयंकर भूतखाना था, इतने बड़े बड़े बबूल थे, वाकई बहुत शानदार गौशाला में परिवर्तित कर दिया। ये आपको थोड़े दिन बाद में देखने को मिलेगा। आज जो साफ सफाई का अभियान चल रहा है वो हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी जो जेसीबी से आप देख रहे हैं, ये कंटीली झाड़ियाँ हैं, इनको इस गौशाला से बाहर फेंकेंगे, यानी भूत खाने से बाहर। गौशाला अभी बना नहीं है, अब ट्रैक्टर के ऊपर। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे गुरुजी है। तो गुरुजी भी इधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने कहा चलो ट्रैक्टर ट्रॉली में लेकर के आ जाता हूँ और हम भी आपकी मदद करते हैं। अभी आ गए और ये कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये दूर दराज। अब गुरुजी इनको कंटीली झाड़ियों को ट्रैक्टर के माध्यम से दूर दराज ले जा करके फेंक देंगे इनको। पूरी कंटीली झाड़ियाँ हैं और गुरुजी ने हमें 150 रुपये भी दिए। ट्रैक्टर और ट्रॉली के अलावा कंटीली झाड़ियाँ फेंकने के अलावा 150 रुपये दिए कि बच्चों आपका कार्य जो है बहुत अद्भुत है, बहुत सेवाभावी हो। और ये हमारे टीम के एक और मेंबर आ चुके हैं, ये भी सेवा के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है। ये 9वीं क्लास में पढ़ते हैं और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है सेवा तो हम कर ही रहे थे। कभी अपने 100-200 रुपये से, कभी 400-500 रुपये से, कहीं इधर उधर से पैसे मिल जाते हैं तो सेवा में लगा देते हैं। अब एक दिन विचार आया तो आपको जिस प्रकार से वीडियो में दिखाई दे रहा है और हमने जो बताया है वो पूरा स्वतंत्र भारत के गौशाला की नींव रख दी गई है इस रविवार को। और आने वाले थोड़े दिनों बाद में आपको जो दिखाई देगा वो इससे भी बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाई देगी, इतना शानदार होगा। अब ये देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ जैसे भी नहीं पहुँच रही है तो कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ये गौमाता की टीम के साथ में और 2-3 आसपास में जो गांव वाले गुजरे थे वो भी आ गए। ये देखिए इन्होंने कहा ये तो भूत खाना था, आपने ऐसे पूरा एकदम अच्छे से कैसे बना दिया कि हम भी आपकी थोड़ी सहयोग कर लेते हैं। तो फिर ये जो सूखा हुआ बड़ है, बड़ का पेड़, इनको हम कुल्हाड़ी से काट करके नीचे पटकेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे भी नहीं पहुँच रही है। और थोड़े दिन बाद में ये देखिए ये नीचे गिर गया। हमारी जो मेहनत है वो पूरी सफल हो गई कुल मिला करके। ये देखिए पूरा एकदम से नीचे गिर गया। और संघर्ष देखिए, सुबह से शाम हो गई है और शाम से रात हो जाएगी, फिर भी हमने आज मन में ठान ली है कि इनको पूरा करके ही जाएंगे, चाहे भले ही रात की 12 बज जाए। बच्चे पार्टी है तो बच्चे पार्टी है। अब उन्होंने मन में ठान ली है कि जो भी है कार्य पूरा करके ही जाएंगे। ये जो गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी ने बोला है कि चाहे भले ही रात हो जाए हम यहाँ खाना आपके लेकर के आएंगे। अब मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस बच्चों पार्टी के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जैसा हो आप भी सहयोग करें, गौ माता के प्रति, सेवा के प्रति समर्पित रहे। जय हिंद।